साथियों नमस्कार, मैं राजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से न पढ़ाऊंगा न पढ़ाने दूंगा। भारत सरकार चाहती है कि छोटे देशों में भारतीय छात्र पढ़ने न जाएं। पैसे विदेश चले जाते हैं, फिर अगर उस देश में युद्ध हो गया तो उन्हें बचाने में फेल सरकार की बदनामी भी होती है। देश में मुफ्त आटा, मुफ्त सिलेंडर और मुफ्त शौचालय मिल रहा है तो भला कहीं और क्यों जाना। बहरहाल विगत वर्षों में BHU जैसे संस्थान में मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ी, मगर ज्योतिष और गोबर विज्ञान के आधिकारिक कोर्स खुले हैं। एम्स में आज भी वही 150 मेडिकल सीटें हैं जो नेहरू छोड़ गए थे। 1970 तक देश की जनसंख्या 55 करोड़ थी, मेडिकल सीटें थी 30,000, 90% सरकारी कॉलेज थे। मुफ्त कोर नेहरू मॉडल में अगर PMT पास कर ली तो लगभग फ्री में डॉक्टर बनते थे। आज 140 करोड़ आबादी में से कोई 75,000 मेडिकल सीटें हैं, आधी प्राइवेट हैं, जिसमें 1 करोड़ से 2 करोड़ की फीस है। ये आत्मनिर्भर मॉडल है। समय के साथ प्रति व्यक्ति सीट उपलब्धता बढ़ी है या घटी है, हिसाब लगाइए और नेहरू को दोष दीजिए। आबादी और डॉक्टर अनुपात भारत में सबसे खराब है। मेडिकल कॉलेजों की कुल 75,000 सीट में से 35,000 सरकारी कॉलेज में हैं, आधी आरक्षित तो सामान्य भर्ती केवल 18,000 बच्चों की। नीट में 95.3% और 95.2% के बीच 50 सीटें कवर हो जाती हैं। 93% वाला फेलियर है। 85% या 90% और 93% वाले बच्चों की प्रतिभा में कोई खास अंतर नहीं होता, लेकिन नकली अभाव का खेल उनका स्वप्न कुचल देता है। यह अभाव मेडिकल शिक्षा के बाजार में मांग पूर्ति का खेल है। सरकारों की सरपरस्ती में बने इस नकली अभाव से विश्व का एकमात्र कोचिंग उद्योग हमारे देश में चलता है। एक कंपनी की कर्ज माफी की आधी कीमत में पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन का नक्शा सदा के लिए बदला जा सकता है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए, बिल्डिंग छोटी, फैकल्टी अच्छी रखिए। 50,000 करोड़ में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा। कुछ नहीं तो मौजूदा कॉलेज में ही सीटें बढ़ा सकते हैं। इन्हें एक झटके में 3 गुना किया जा सकता है, लेकिन नहीं, ट्वीट करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मंगाया जा रहा है। धंधेबाज आएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, कॉलेज खोलेंगे, करोड़ों लेंगे और देंगे भी। रही बात सरकार की तो वो मंदिर बनाने, गौरव बढ़ाने, चंदा कमाने के लिए तो चुनी जाती है। भारत के बच्चे यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं, वहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सोवियत दौर का सरकारी निर्माण है, वर्ल्ड क्लास है, सस्ता है, वीज़ा आसानी से मिलता है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र आपकी क्लास में होते हैं तो एक कंफर्ट जोन भी होता है। 1 साल भाषा सीखने में लगता है, लेकिन पूरी पढ़ाई 35 से 50 लाख में हो जाती है। याद रहे, यूक्रेन पढ़ने वाले अमीरों के बच्चे नहीं होते, वे मध्यम वर्गीय पेरेंट्स के बच्चे होते हैं जो गरीब हैं, जो कर्जा वर्जा लेकर यूक्रेन लायक पैसा जुटा सकते हैं, लेकिन अपने देश में प्राइवेट मेडिकल सीट खरीदने की औकात नहीं। मुसीबत यह है कि जब ये बच्चे भारत आते हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अलग से परीक्षा लेता है। आपको अचरज होगा, यूक्रेन की MBBS को WHO और ब्रिटिश हेल्थ सर्विस में तो सीधे मान्यता है, लेकिन भारतीय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इनकी डिग्री नहीं मानता। मान्यता के लिए परीक्षा लेता है, बड़ी मात्रा में रिजेक्ट कर देता है। इस परीक्षा का लेवल ऐसा है कि हमें डॉक्टर नहीं, आइंस्टीन चाहिए। हालांकि सही कनेक्शन हो तो पास होने की जुगाड़ भी हैं। छत्तीसगढ़ में कभी त्रिवर्षीय MBBS शुरू हुआ था। यह रूरल मेडिकल सर्विस थी। सर्दी, खांसी, बुखार, मर्ज की पहचान कर इलाज करना या ऊपर रेफर करना। ग्रामीण क्षेत्र में प्राणवायु हो सकती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी। नतीजन झोला छाप डॉक्टरों की चांदी है। पूरी व्यवस्था जिसमें कोचिंग, कॉलेज, नेता, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और दलाल सोना कूट रहे हैं, कॉलेजों का कृत्रिम अभाव बनाए रखने पर निर्भर हैं। मांग पूर्ति के सिद्धांत से जितनी कमी होगी,
सीट उतनी महंगी बिकेगी। नए सरकारी सस्ते मेडिकल कॉलेज खोलना बाजार को तोड़ेगा और नुकसान पार्टी वालों को होगा। जी हाँ, आसपास के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का नाम सोचिए, एक नेता का कनेक्शन मिलेगा। निजी मेडिकल कॉलेज हर जगह नेताओं या उनके दुमछल्लों की मिल्कियत हैं। इस क्रम में मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर को आगे कर रही है। वो कीमतें ऊंची बनाए रखेगा और कॉलेज को बनने के पहले ही सेंटर ऑफ एमिनेंस घोषित कर उन्हें मुफ्त में 1000 करोड़ दिए जा सकते हैं। यही PPP मॉडल है, एफिशिएंट ईमानदार मॉडल है, जो कहता है न पढ़ाऊंगा न पढ़ाने दूंगा। नमस्कार।